हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल को पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लेट्स रीड द पैसेज. टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो जो इसमें केजिया नाम की एक छोटी गर्ल है, एक लड़की है केजिया नाम की. तो वो अपने पापा से बहुत डरती है. तो उसके लिए पापा ऐसे हैं कि एक डरावनी चीज़. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हमेशा सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके पापा उसके कमरे में आते थे केजिया के, और आकर उसको उसके फोरहेड पर किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और फिर वो बदले में रिस्पॉन्स करती थी गुड बाय फादर, यानी कि वो समझ जाती थी कि उसके पापा का जाने का टाइम आ गया है ऑफिस. एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down द लॉन्ग रोड. और फिर उसके बाद उसको बहुत ही रिलीफ सा महसूस होता था जब वो सुनती थी कि जिसके अंदर कैरियज का मतलब है यहाँ पे गाड़ी, जिस गाड़ी में वो बैठ के बाहर चले जाते थे और फिर और दूर जाती थी वो, और दूर जाती थी. तो एक तरीके से गाड़ी के दूर जाने की आवाज़ से उसको बड़ा रिलीफ मिलता था कि चलो अब तो एंजॉय करने का टाइम है, ठीक है. और इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और जब भी वो शाम को आते थे तो वो स्टेयरकेस यानी कि अपने सीढ़ियों पे खड़ी होकर ये सुनती थी कि मतलब पापा की आवाज़ जो हॉल में बहुत तेज़ी से तेज़ आवाज़ के अंदर मतलब बात कर रहे होते थे. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैज़ंट द न्यूज़ पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. तो यहाँ पर उसके फादर जो हैं वो बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में रखवा दी है, आपने न्यूज़पेपर देखा है, न्यूज़पेपर आया नहीं अभी तक. मदर देखना ज़रा जाकर, इफ़ पेपर आउट देयर, कहीं वो बाहर तो नहीं पड़ा हुआ न्यूज़पेपर. अगर बाहर पड़ा है तो उसे ले आओ, और साथ में ब्रिंग माई चप्पल्स, मतलब अब मेरी स्लीपर्स भी ले आना. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. अब जो यहाँ पर मदर है यानी कि मम्मी है केजिया की, वो उसे बुलाती है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. तो वो बोलती हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो आकर अपने पापा के बूट्स उतारो. देखो ये क्रिश्चियन कहानी है, तो क्रिश्चियनिटी में ये सब आम चीज़ें मानी जाती हैं, पापा जी के जूते उतारना और ये सब, ठीक है. तो slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room's door. और फिर वो नीचे धीरे धीरे नीचे आती है स्टेयर्स से. स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ. और फिर वो हॉल को क्रॉस करती है, और जैसे ही वो रूम में जाती है ड्राइंग रूम में, धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब वो आती है, जैसे ही एंटर करती है रूम में तो वो अभी अपना चश्मा चढ़ाकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं घूर घूर के, और वो ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं जैसे मतलब अभी गुस्से की नज़रों से होता है ना, जैसे पापा देख रहे होते हैं वैसे, और चश्मा पहने हुए लिटिल गर्ल को. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. जल्दी करो केजिया, आकर जल्दी से मेरे बूट उतारो और इनको बाहर लेके जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही. तो केजिया बोलती है डर डर के, आई डोंट नो फादर. मुझे पता नहीं पिताजी, ठीक है. यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इसी तरीके से
हकलाती रही तो मेरी मम्मी को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। यू तो यहाँ पर देखो वैसे उसके घर में जो है उसकी मम्मी भी रहती है और प्लस उसकी दादी भी रहती है। तो यहाँ पर फादर जो है वो अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मतलब जो उसकी मम्मी है वो फिर लेकर जाएगी उसको डॉक्टर के पास, क्योंकि केजिया ज़्यादातर अपनी दादी से ही अटैच रहती थी, ठीक है। तो शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, वो दूसरों के साथ इस तरीके से हकलाकर बात नहीं करती थी। स्टटर का मतलब हकलाना होता है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, तो बट ओनली विद फादर, वो लेकिन अपने पापा के साथ ही इस तरीके से हकलाकर बात करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से अ वर्ड प्रॉपरली, और क्योंकि वो अपने पापा के सामने प्रॉपरली जो है वर्ड्स बोल नहीं पाती थी, डरती थी एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल डैश अवॉइडेड, द फ्रेज फिगर टू बी feared do not correspond to someone who is strict, disciplined, majestic and formidable। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि लिटिल गर्ल जो है वो डरती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो इस फ्रेज़ का मतलब है कि डराने वाली कोई चीज़ है। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जो डराने वाले हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देना जो जिसमें डर लगे। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, और स्ट्रिक्टनेस का मतलब है थोड़ा कड़कपन, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो जिसका मतलब ये नहीं है? नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू समवन हु इज़ मैजेस्टिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब एक शानदार पर्सनैलिटी होना जिसको देखकर ही दिल खुश हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द नॉइस ऑफ कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स दैट इट वॉज स्टॉप नियर बाय, गोइंग अवे, कमिंग बैक, मूविंग टू स्लो। तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग अवे, ठीक है। नेक्स्ट है चूज़, ये वो फेंटर का मतलब होता है कि वो फिर और धीमी होती गई, आवाज़ और धीमी होती गई। जैसे दूर कोई एक पास में रखा हुआ स्कूटर जब दूर जाता है तो वो और धीमा हो जाती है, उसकी आवाज़ और धीमी हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द गर्ल एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में पॉसिबल फीलिंग्स बतानी है जो कि गर्ल को लगता है, मतलब उस टाइम पे तो वो क्या स्केयर्ड होती है, एक तो एनर्जेटिक नहीं होती, जोशीली नहीं होती, पैनिक होती है, और कॉन्फिडेंट नहीं होती, और आफ्रेड होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट 3 और 6। चैटी का मतलब होता है कि बकर बकर करना, ठीक है, बहुत बोलना, तो ये तो होगा नहीं इसमें। तो फर्स्ट, थर्ड और 6 किस में है देखो ज़रा, ये सी ऑप्शन में है, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। There is a phrasal verb take off in the extract. Choose the option that does not indicate a valid phrasal verb. तो ये जो टेक ऑफ है इसका जो मतलब होता है कि यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना। तो इसका अब इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन चुनना है हमें जो जिसका मतलब ये नहीं है टेक ऑफ। तो क्या होगा इसमें? टेक अप, टेक अवे, टेक इनटू, टेक इन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा टेक इनटू। टेक इनटू कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, और टेक अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, टेक अवे भी एक फ्रेजल वर्ब है, और टेक इन भी एक फ्रेजल वर्ब है। टेक इनटू कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5। तो टेक इनटू का आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। द फादर, द फादर क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है कि फादर कौन है यहाँ पे, ठीक है। केजिया के फादर की बात हो रही है। द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी, देखो उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए क्यों बोलते हैं? पहला, स्पोक इन सम अदर लैंग्वेज, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में बात करती है इसलिए। वुड कीप ऑन टॉकिंग, वो बार बार बात करती है इसलिए।
हैड नेवर स्पोकन अ सिंगल वर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल ही बात नहीं करती, इसलिए यहाँ स्टैमर्ड वेन एवर शी स्पोक, क्योंकि वो हकलाती है इसलिए, तो वो हकलाने की उसको आदत होती है अपने पापा के आगे, तो इसलिए वो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसमें गोइंग अवे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।